नमो बुद्धाय। सबसे कठिन प्रश्न है कि पुनर्जन्म किसका। भिक्षुणी खेमा ने राजा प्रसन्नजीत को यह बात अच्छी तरह समझा दी थी। एक बार तथागत श्रावस्ती के पास अनाथ पिंडक के चेतवन में ठहरे हुए थे। उस समय कौशल जनपद में चारिका कर चुकने के बाद भिक्षुणी खेमा श्रावस्ती और साकेत के बीच तोरणवत्यु स्थान पर ठहरी हुई थी। उस समय कौशल जनपद के राजा प्रसन्नजीत साकेत से श्रावस्ती आ रहे थे। साकेत और श्रावस्ती के रास्ते में वह एक रात के लिए तोरणवत्यु में रुका। कौशल नरेश राजा प्रसन्नजीत ने एक व्यक्ति को बुलाकर कहा, अरे भले आदमी, किसी श्रवण का पता लगा जिसकी हम दिन संगति कर सके। महाराज, बहुत अच्छा, उस आदमी ने कहा। वह आदमी संपूर्ण तोरणवत्यु में घूमा, परंतु उसे ऐसा कोई श्रवण नहीं मिला जिसके साथ राजा दिन संगति कर सके। तब उस आदमी ने भिक्षुणी खेमा को देखा जो उस समय तोरणवत्यु में ठहरी हुई थी। उसे देखकर वह राजा प्रसन्नजीत के पास आ गया और बोला, राजन, संपूर्ण तोरणवत्यु में ऐसा कोई भी श्रवण नहीं है जिसकी आप संगति कर सके। परंतु राजन, भिक्षुणी खेमा नाम की एक तथागत की शिष्य है। मैंने उसकी ख्याति सुनी है कि वह अरहत है, योग्य है, कुशल है और बहुत बुद्धिमान है। आज आप उनकी संगति करें। तब राजा कौशल नरेश प्रसन्नजीत भिक्षुणी खेमा के पास गया, अभिवादन किया और एक और बैठ गया। बैठकर भिक्षुणी खेमा से राजा प्रसन्नजीत ने कहा, आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या तथागत मरणांतर रहते हैं? राजन, यह बात भी तथागत द्वारा अव्याकृत ही है। यह कैसी बात है कि जब भी मैं आपसे पूछता है कि तथागत क्या मरणांतराल रहते हैं, तुमने हमेशा यही उत्तर दिया कि उन्होंने इस बात को अव्याकृत ही रखा है। तब भिक्षुणी खेमा ने राजा प्रसन्नजीत से एक प्रश्न पूछा और कहा, जैसा तुम्हें लगे वैसा उत्तर देना। भिक्षुणी खेमा ने राजा प्रसन्नजीत से कहा कि नदी में क्या कोई बता सकता है कि कितने बालू के कण हैं? राजा प्रसन्नजीत ने कहा कि नहीं। नमो बुद्धा।